किसी का कोई भी कार्य आ गया है, वो चाहे नौकरी का हो, चाहे संतान के लिए हो, या कोई कर्ज के लिए हो, इसके लिए आप जो है एक दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाकर भगवान के स्थान पर बैठ जाइए। चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, वहां पर बैठ करके कम से कम 5100 बार 51 माला जो है सीताराम 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 इस प्रकार उनका नाम लेते रहिए। तो जब आप इतना करते रहेंगे और तब तक करिए जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए, पूरी तरह से जब संपन्न न हो जाए, तब तक सीताराम सीताराम भगवान का नाम लेते रहिए। तीसरे ही दिन से आपका कोई भी कार्य होगा, छोटा या बड़ा, संभव या असंभव, वह शुरू होने लगेगा। इधर आपका भजन हो रहा है और उधर आपका कार्य भी होने लगेगा। आप जो है भजन को करते रहिए तो भगवान जो है आपके कार्य को करते रहेंगे, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत ही मानते हैं। वे केवल हमेशा भक्तों की चर्चा करते रहते हैं। जब आप भक्त होंगे तभी भगवान का प्रेम आपके पास आएगा। कि पहले भक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करिए। भक्ति जो है संतों के संग से मिलता है। जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनसे जो है भक्ति प्राप्त होती है। और भगवान की भक्ति तभी आती है जब वह साधु संत गुरु ब्राह्मण की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तभी उनके अंदर भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो संसार में ऐसा कोई नशा नहीं है जो कि भक्ति की नशा को पा सके। सबसे बड़ी नशा जो है भक्ति में होती है। अगर भगवान के प्रति भक्ति की नशा जिसके अंदर चढ़ जाती है, वह कभी उतरती ही नहीं। या किसी ने उसको बहका दिया या बहका रहा है, तो थोड़े समय के लिए उसका मन आगे पीछे हो सकता है, परंतु उसके बाद पुनः वह भक्ति लहर में आ जाता है। क्योंकि जो आनंद उसको भक्ति में मिलता है, वह आनंद किसी भी कार्य में नहीं मिलता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह जीता तो नहीं जा सकता और न मिटाया ही जा सकता है, परंतु हर व्यक्ति को प्रयास करना अति आवश्यक है। अपना प्रयास करना चाहिए, उससे जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और उसका मन भक्ति की ओर जाता है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके अंदर ये सब पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे, तब तक भक्ति का रंग उसके अंदर नहीं आता। जब उससे मन उसका बगल होता है, अलग होने लगता है, तभी भक्ति उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती है। और एक दिन ऐसा होता है कि सत्संग के मार्ग से, साधु संतों की सेवा सत्संग के मार्ग से एक दिन उसके अंदर भी
भक्ति जागृत हो जाती है। और जब भक्ति जागृत हो गई तो वह जल्दी जो है उतरती नहीं, और हमेशा उसके मस्तिष्क में भक्ति का नशा चढ़ा रहता है और उसी में मग्न रहता है। तो सबसे बड़ा नशा जो है भक्ति में होती है। इसलिए भक्ति जो है खूब करना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए सीताराम 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 नाम का जप अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान का सेवा पूजन अति आवश्यक है। तो जितना भी आप करेंगे आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। भक्ति ही एक ऐसा है कि अंत काल में सब साथ छोड़ देते हैं, परंतु जो भक्ति रहती है और धर्म रहता है, यही दोनों जो है उसके साथ जाते हैं। जो साथ जाते हैं उसके लिए मनुष्य किसी प्रकार का प्रयास ही नहीं करता। जो साथ में नहीं जाता उसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए भगवान की सेवा पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि वही साथ में जाता है और वही मुक्ति का दाता होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।